नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि अप्रैल के महीने में नर्सरी से हम कौन कौन से पौधों को लाएं और कौन से पौधों को ना लाएं। तो पहला प्लांट हमारा गुलाब का प्लांट है। तो गुलाब की हम देसी वैरायटी को नर्सरी से ला सकते हैं और इंग्लिश वैरायटी को नहीं लाना है, क्योंकि देसी वैरायटी थोड़ी सी हार्डी होती है और गर्मी में आसानी से चल भी जाती है। और जो हाइब्रिड गुलाब होता है, मतलब इंग्लिश गुलाब होता है, तो वो विंटर सीजन में फ्लावर देता है। और जो भी आपके पहले के इंग्लिश गुलाब बचे हुए हैं तो उनको भी आप ग्रीन नेट के नीचे रख लें। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो पिटूनिया के प्लांट को इस समय आप नर्सरी से ना लाएं। तो नर्सरी के ऊपर इस समय ना पिटूनिया के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आ रहे होंगे और इस समय इनका जाने का टाइम है। और इस समय इनको हमें नर्सरी से नहीं लाना है। और दोस्तों, अगला प्लांट है गजानिया का प्लांट। तो गजानिया का प्लांट में भी इस समय या तो फ्लावर आ रहे हैं या फिर प्लांट खराब हो जाता है। और अगर नर्सरी के ऊपर इस तरह से फ्लावर के साथ प्लांट मिल रहा है तो वो नहीं लाना है। और अभी आपके पास अगर ये प्लांट बचे हुए हैं जैसे पिटूनिया के और गजानिया के, तो इनको बिल्कुल शेड में उठा के रख ले, ग्रीन नेट के नीचे रख ले, ताकि ये और एक दो महीने और चल जाएं। और दोस्तों, ये ना विंटर सीजन के प्लांट होते हैं, गर्मियों में ये मुश्किल ही बच पाते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कचनार का प्लांट। तो कचनार का प्लांट है ना परमानेंट प्लांट होता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और हमारे इस प्लांट में भी कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और इसमें फ्लावर भी आए हुए हैं। और इसमें ना इस तरह का सीड पॉड भी बनता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप गर्मियों में और अप्रैल के महीने में नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी में गुच्छों में फ्लावर आते हैं और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। सिंगल पैटर्न आता है, डबल पैटर्न आता है। और ये प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और समर सीजन में इसमें बहुत ही सुंदर ग्रोथ आ जाती है और फ्लावर भी बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो अप्रैल के महीने में आप चांदनी के पौधे को नर्सरी से ला सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। दो जट्रोफा के प्लांट में भी है ना गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप जट्रोफा के प्लांट को भी नर्सरी से ला सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा यूफोरबिया मिली का। तो यूफोरबिया मिली के प्लांट को भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। और इसमें दो वैरायटी आती हैं, लार्ज वैरायटी और डॉफ वैरायटी। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप यूफोरबिया मिली को भी नर्सरी से ला सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है अपराजिता की वाइन। तो अपराजिता में भी है ना दो कलर के फ्लावर आते हैं, ब्लू और वाइट कलर के फ्लावर। और इस प्लांट को आप सीड से भी आसानी से लगा सकते हैं या फिर इसका तैयार प्लांट भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। और इसमें सिंगल पैटर्न फ्लावर आता है और डबल पैटर्न भी फ्लावर आता है। और ये बहुत ही शुभ वाइन होती है। इसका फ्लावर विष्णु भगवान जी को पसंद होता है। तो दोस्तों, अगला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट में भी है ना दो वैरायटी आती है, एक इंग्लिश वैरायटी और एक ये देसी वैरायटी। तो देसी वैरायटी में ना दो तीन कलर आते हैं, जैसे वाइट कलर, पिंक कलर और रेड कलर। और हाइब्रिड वैरायटी में ढेरों कलर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अप्रैल का महीना है और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं। हमारे यहाँ टेम्परेचर 41-42 के करीब हो रहा है। और इस समय आप हिबिस्कस की देसी वैरायटी को नर्सरी से ला सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा सा है ना कम ही चलती है। हाइब्रिड वैरायटी को थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है सनफ्लावर। तो इस समय आप सनफ्लावर को भी नर्सरी से ला सकते हैं। और ये भी है ना गर्मियों का प्लांट होता है और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और आसानी से सीड से ये प्लांट लग जाता है। और हमने तो इसके ना सीड लगाए भी नहीं हैं, 2-3 साल पहले हमने इसके सीड लगाए थे और उसी से मतलब प्लांट बन गया था। और
तब से ही सेल्फ सीडलिंग से ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है जीनिया का प्लांट। तो जीनिया के प्लांट को आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे भी गार्डन में कितने सारे ये जीनिया के फ्लावर खिले हुए हैं और ये ना समर सीजन का प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है अलमांडा का प्लांट। तो अलमांडा में भी है ना जैसे बुश वैरायटी आती है और इसमें वाइन वैरायटी भी आती है। तो इस समय आप है ना कोई सी भी वैरायटी को, बुश वैरायटी को भी और वाइन वैरायटी को भी नर्सरी से ला सकते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और ये प्लांट है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और समर सीजन में इसमें नई ग्रोथ होने लग जाती है और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है मधुमालती की वाइन या मधुमालती का प्लांट। तो इसकी मधुमालती की वाइन भी आती है और मधुमालती का प्लांट भी होता है। तो आप वाइन को भी और प्लांट को भी इस समय ला सकते हैं। इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम इनके फूलों की खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। और दोस्तों अगला प्लांट है बोगनविलिया का। तो बोगनविलिया में भी है ना एक वाइन वैरायटी आती है और एक है ना बुश वैरायटी आती है। तो इस समय आप बोगनविलिया को भी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं और ये भी है ना बहुत हार्डी प्लांट होता है, गर्मियों में आसानी से चल जाता है और विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं जैसे बेबी पिंक कलर है, रेड कलर है, वाइट, येलो, मतलब कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर में भी दो वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी और एक डॉफ वैरायटी। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और गर्मियों में बहुत ही आसानी से चल जाता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी ये फ्लावर आके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और फिर ये झड़ जाएंगे। तो इसके बाद इसमें नए बंच आएंगे और उनमें नए फ्लावर खिलेंगे। और दोस्तों अगला प्लांट है एगज़ोरा का। तो एगज़ोरा में बंच में फ्लावर खिलते हैं। तो इस समय आप एगज़ोरा के प्लांट को भी नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से भी ये आसानी से चल जाता है। और अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक बार लाने के बाद में हमारी गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेता है। और दोस्तों इसमें कई कलर आते हैं, मतलब जैसे वाइट कलर, पिंक कलर और ब्लू कलर। और इसमें भी है ना डॉफ वैरायटी और लार्ज वैरायटी आती हैं। तो हम भी एक बार ही लेके आए हैं और जहाँ भी इसका सीड गिर जाता है तो वहीं इसमें मतलब गमलों में प्लांट निकल आते हैं और ये भी प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा के प्लांट को भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है और एक बार लाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं और इसकी कटिंग भी है ना आसानी से ही चल जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा के प्लांट को भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। और दोस्तों इसमें ना हमारे पास ये दो कलर के टिकोमा हैं, इसमें बेबी पिंक कलर का फ्लावर आता है और इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है और इनमें ना बंच में फ्लावर आते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक बार लाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है चांदनी का प्लांट। तो जिसको कि टगर भी बोलते हैं। तो इस समय आप चांदनी के प्लांट को या टगर के प्लांट को भी ला सकते हैं। ये भी प्लांट है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और समर सीजन में इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा अलमांडा का प्लांट। तो अलमांडा का ये हमारी है ना वाइन वाली वैरायटी है और आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं और इसमें कितनी सारी कलियां आ रही हैं। तो दोस्तों ये वाइन है ना कटिंग से आसानी से लग जाती है और अगर आपके पास नहीं है तो इस वाइन को आप नर्सरी से इस समय ला सकते हैं।
और अगला प्लांट है हमारा पोर्टुलाका का प्लांट। तो दोस्तों इस समय ना शाम के 6:30 बजे हुए हैं, तो इसलिए इसके ये फ्लावर बंद हो गए हैं। और वैसे तो ना ये गर्मियों का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, पूरी गर्मियों भर इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। तो अप्रैल के महीने में आप पोर्टुलाका को बिल्कुल नर्सरी से ला सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा डायंथस का प्लांट। तो दोस्तों इस समय डायंथस के प्लांट को नर्सरी से ना लाएं, क्योंकि ये विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है और गर्मियों में वैसे ये बच जाता है, लेकिन इसको बचाना पड़ता है, तेज़ बारिश से बचाना पड़ता है और तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। तो अगर आपके पास डायंथस के प्लांट बचे हुए हैं तो उनको ना आप उठा के बिल्कुल शेड में रख दें, क्योंकि ये ना विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो इस समय आप सदाबहार के प्लांट को नर्सरी से ला सकते हैं और इसमें ना कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये प्लांट सीड से भी आसानी से हो जाता है, कटिंग से भी आसानी से हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट, या फिर मोरैया पेनाकोलाटा, या कामनी का प्लांट। तो इसमें भी है ना छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं और इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। तो इस समय आप कामनी के प्लांट को भी नर्सरी से ला सकते हैं। तो हमारे प्लांट में भी है ना ये बंच आके ख़त्म हो गए हैं, बाकी और भी है ना कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये राखी बेल, पैसीफ्लोरा या कृष्ण कमल बेल। तो इस समय भी आप इसको नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन है ना इसको थोड़ा सा बचाना पड़ता है, ये तेज़ गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो अगर आपके ग्रीन नेट लगा हुआ है तो आप इसको ला के ग्रीन नेट के नीचे रख दें और फिर ये अच्छे से चल जाती है। तो हमारी भी ये वाइन है ना ग्रीन नेट के नीचे रखी हुई है, तो तभी आप देख सकते हैं अच्छी चल रही है, बिल्कुल इसमें नई ग्रोथ भी आ रही है। और दोस्तों अगला प्लांट है बेबी सनरोज़ का। तो इस समय आप बेबी सनरोज़ को भी नर्सरी से ला सकते हैं और ये प्लांट है ना विंटर सीजन में बिल्कुल है ना इस तरह का इसकी डंडी डंडी सी बच जाती हैं और बाकी सारी पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं। और समर सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे पिंक, येलो और रेड। तो इस समय आप बेबी सनरोज़ को नर्सरी से ला सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है बोवर की वाइन। तो इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और गुच्छों में फ्लावर आते हैं और ये ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है, और लेकिन समर सीजन में इसमें बहुत बढ़िया गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप बोवर की वाइन को भी नर्सरी से जाके ला सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी है ना बहुत शुभ प्लांट होता है। तो ये तो है ना समर सीजन में भी अच्छे से चल जाता है और विंटर सीजन में इसकी है ना सिर्फ ये ब्रांच बच जाती है और इसको आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा अडेनियम का प्लांट। तो अडेनियम का ग्रोइंग सीजन होता है जैसे कि गर्मियों का महीना, तो गर्मियों में आप अडेनियम को ला सकते हैं और विंटर सीजन में ये भी है ना डोरमेंसी में चला जाता है, सारी पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं। और अगला प्लांट है लॉलीपॉप का प्लांट। तो लॉलीपॉप के प्लांट को भी आप नर्सरी से अप्रैल के महीने में ला सकते हैं और ये ना नीचे की तरफ झुकने लगा है, मतलब कि जैसे कि पानी कल डाला था तो अभी हम पानी डाल देंगे तो ये प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्लांट है बिगुनिया का प्लांट। तो बिगुनिया का प्लांट को आप अभी नर्सरी से ना लाएं, क्योंकि बिगुनिया के प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। समर सीजन में इसको तेज़ धूप से और तेज़ गर्मी से बचाना पड़ता है। और अगला प्लांट है गलाडिया का प्लांट। तो दोस्तों इस समय आप गलाडिया के प्लांट को नर्सरी से ला सकते हैं और ये ना एक बार लाने के बाद फिर सीड के द्वारा हमेशा ही हमारे गार्डन में बना रहता है। और अगला प्लांट है जिरेनियम का प्लांट। तो जिरेनियम के प्लांट को, जैसे जिरेनियम आईवी और ये जिरेनियम का बुश प्लांट है, तो इस समय आप जिरेनियम के प्लांट को भी नर्सरी से ना लाएं, क्योंकि है ना ये विंटर सीजन का प्लांट होता है और इसको बिल्कुल गर्मियों में, तेज़ गर्मियों में बचा
बचाना मुश्किल होता है। और जैसे कि ये हमारा लगा हुआ है बेगम बहार का प्लांट, तो बेगम बहार के प्लांट को आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें जहां इसके ऊपर तेज़ धूप ना पड़े। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पेंटास का प्लांट। तो इस समय आप पेंटास के प्लांट को नर्सरी से ना लाएं, क्योंकि ये भी है ना विंटर सीजन का प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं उन सभी पौधों को आप नर्सरी से ला सकते हैं। और ये प्लांट जिनके बारे में हमने बताया है, तो ये प्लांट है ना सभी समर सीजन के प्लांट होते हैं और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर देते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।